अभी तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं भी नंबर दे दूं, मेरा चाहिए तो कई 182 में 180 सीट का 75 सीट तो बीजेपी की आएगी। 2002 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी कंपलसरी काम करती आई है। ये रेलवे स्टेशन देखो, दिखाओ इसको, जिसको दिखाना है इसको, वो देखो, ये अभी तक किसने भी नहीं किया। मेरे को तो यही नहीं पता चलता कि केजरीवाल की डिपॉजिट जा रही है पूरी सीटों पे से। मेरे को तो यही उसकी इज्जत बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। वो कोई काम के नहीं है। दिल्ली में भी उन्होंने कराया है, बाकी पंजाब तो बिल्कुल अभी रो रहा है। आम आदमी नहीं आएगा, वो भगवान को बेच डाला, क्या आदमी आएगा? भगवान में मानते नहीं है वो तो कह रहे थे यहाँ से। सभी अभी अखबार में देखो, एनडीटीवी में देखो, कुछ भी में देखो तो भगवान तो अच्छा लगता नहीं उसको। तो मोदी जाएगा 25 साल तक, बोलो, मैं बोलता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश सोलंकी, रमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर गुजरात के। गांधीनगर के हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? वो काम करता है इसीलिए। अच्छा, कांग्रेस के एक विधायक हैं ललित वसोया, उनका भी अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो स्टेज से परिवर्तन रैली से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को लाओ। तो यानी कि कांग्रेस भी अब एक्सेप्ट कर चुकी है कि बीजेपी ठीक है गुजरात के लिए। गुजरात के लिए बीजेपी सही है। मैं कांग्रेस को नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वो आएंगे यहाँ, दौरा करेंगे। वो दौरा तो सब लोग करेंगे, उनका बिजनेस है करने का, तो वो तो करेगा ही ना। जिसको जो आना है वो बीजेपी आएगी। गुजरात में फिक्स है बीजेपी। और क्या कहेंगे? करेगी। मैं खुद जम्मू में गया था जिस टाइम मोदी साहब पीएम बने ना, तब वहाँ मैं सलून हाउस में बैठा, उसकी फैमिली का फ़ोन आया कि गैस का बाटला किसी और को दे दिया। तो उसने मेरे को एक सवाल किया कि आपके वहाँ नलके में गैस आता है? मैं बोला नलके में गैस आता है गुजरात के अंदर, गांव के अंदर भी नलके के अंदर ही आता है गैस। बोले कैसे आता है? मैं बोला वो मोदी साहब को पूछना पड़ेगा। बोलिए। तो यानी कि वहाँ भी आप गए तो वो गुजरात का नाम आज पूरी दुनिया में। हाँ, वहाँ है। जम्मू कश्मीर मैंने खुद सुना है, और मैं सेविंग करने बैठा था, उसने बोला इधर का गैस का बाटला किसी और को दे दिया, जब 20 दिन के बाद भी नहीं मिला था उसको। बीजेपी आनी चाहिए। चलिए, और ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी जो इतना प्रयास कर रही है इस बार, कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के चुनावी सफर को? क्या है, वो उनके लिए तो प्रयास करेगी, समझो। उसको आना है, जब तक काम नहीं करेगा वहाँ तक वो आएगा नहीं। बीजेपी ने काम किया है गुजरात के अंदर। 2002 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी कंपलसरी काम करती आई है। ये रेलवे स्टेशन देखो, दिखाओ इसको, जिसको दिखाना है इसको, वो देखो, ये अभी तक किसने भी नहीं किया। सबको खाली 10 रुपए का दारू पिला दिया और सुला दिया, और कांग्रेस ने सिक्का मान लिया। बोलिए। यानी कि आपने कांग्रेस का समय भी देखा है और उसमें और इसमें भी देखा है। डिफरेंस है। मेरे पिताजी को गुजरात सरकार की ड्यूटी था, उसमें उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई कटोकटी लग गई, इसलिए आपका पिताजी को छूटा कर देते हैं। कांग्रेस सरकार ने किया था, इसलिए मैं पहले से बीजेपी के फेवर में हूँ, समझ लीजिए। चलिए, कुल 182 सीटें कितनी देख रहे हैं इस बार? तो मैं नहीं देख सकता हूँ। मोदी साहब खींच लेंगे, पक्का खींच लेंगे। 101% है, मोदी सरकार ही आएगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफीक शेख। मोहम्मद नबी शेख जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद का हूँ। अहमदाबाद के। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? इस बार सरकार का परिवर्तन का ही मन हो गया है पब्लिक का, और परिवर्तन आ रहा है। किसका परिवर्तन? कौन सी पार्टी आ रही है? कांग्रेस आ रही है। हाँ। कांग्रेस के विधायक हैं एक राजकोट से, ललित वसोया, उनका अब एक बयान सामने आया। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो इस बार। कांग्रेस के रनिंग है। भाई देखो, एक बात कहूँ कि सरकार तो क्या है कि टिकट की लालच में भी विधायक इधर उधर कुछ भी बोल जाता है। हम तो बिगड़ कांग्रेस की रैली से ही बोला उन्होंने। और कांग्रेस की रैली से तो टिप्पणी तो कोई भी कर सकता है। राजकीय बेसिक पे होता है, आदमी टिप्पणी कर सकता है। मैं भी किसी के ऊपर कर सकता हूँ। बाकी मैं क्या है, गंदे राजकारण का काम नहीं करता। बाकी सरकार का और परिवर्तन जनता का मन बन गया है, उसमें कोई विधायक की चलने की नहीं है। जनता जनादेश जिसको देगी वो जीत के आएगा ना। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी कांग्रेस की। अरे मेरे को तो यही नहीं पता चलता कि केजरीवाल की डिपॉजिट जा रही है पूरी सीटों पे से। मेरे को तो यही उसकी इज्जत बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। वो कोई काम के नहीं है। दिल्ली में भी उन्होंने कराया है, बाकी पंजाब तो बिल्कुल अभी रो रहा है। पंजाब के बारे में और क्या कहेंगे? क्राइम बढ़ गया एकदम से। क्राइम बढ़ गया है। ब्राउन शुगर का डिगला लोड जा रहा है, आ रहा है। माफिया सक्रिय हो रहा है। क्राइम से ज़्यादा तो लोग वहाँ परेशान है। 300 यूनिट बिजली लेके करेंगे क्या? आत्म समाज अपनी सुरक्षा ही नहीं हो सकती तो 300 यूनिट क्या करेंगे हम? केजरीवाल को खाली वाटा है और हवा हवाई है, और मीडिया और सुर्खियाँ है। बाकी ज़मीनी स्थिति पे कांग्रेस है, और जो क्रॉस फाइट जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। अब उसमें जनता जिसको जनादेश देगी वही विजेता पा सकता है। यानी कि दोनों की 50-50 की फाइट दिखाई दे रही है, भाजपा कांग्रेस। पब्लिक का मन महंगाई से टूटा हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान महंगाई का है।
इतना महंगाई कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था, और अब दिखा रहे ले प्रधानमंत्री, तो फिर बोलते हैं आत्मनिर्भरता से जियो। तो फिर आपको बिठा के हमने कराया क्या है? मतलब क्या निकलता है? आपको बिठाने के बाद हमारा मतलब क्या निकला है? ये किसी भी नहीं है, सरकार का बिल्कुल फॉलो यानी कि आम आदमी पार्टी जो लगातार ये क्लेम कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे, वो नहीं आने। वो तो सत्ता तो क्या, सत्ता के लायक भी नहीं है, और समाधान के लायक भी नहीं है, और अच्छे काम के लायक भी नहीं है। बोलना ईजी है, करना बहुत हार्ड है। जमीन के ऊपर हकीकत क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आपको तो भाजपा की बनानी। भाजपा की बनाना है। अच्छा, इसी बीच पिछली बार 77 सीटें आई थी कांग्रेस की। अभी कांग्रेस के राजकोट से एक विधायक हैं ललित वसोया, वो भी मन से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दो। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? वो तो है ना, वसोया किस पार्टी में है आप? कांग्रेस में है, कांग्रेस में। तो अभी बोलता है भाजपा में वोट दो। वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दो। ये भी उल्टा बात है ना, अभी तो ये भी उल्टी बात है ना। क्या करने वाला है वो? कांग्रेस की रैली से ही बोल रहे थे, परिवर्तन संकल्प रैली से। तो आदमी बोलो ना, आम आदमी भाजपा बोलो। ऐसे क्यों करते हैं वो? अभी ये बोलते हैं कि वो बिजली फॉर्म दोनों पाँव लगाते हैं, दूध और दही में दोनों में पाँव लगाते हैं। अच्छी बात बोलो कि चलो भाई मैं भाजपा में हूँ, मैं खड़े हो जाऊँगा भाजपा में, तो कोई बात है ही नहीं ना। ये क्या बात है? रैली कांग्रेस की और वहां से ये पब्लिक को अभी तो गुमराह कर रहे हैं सब लोग। जी, आप क्या कहेंगे? वो बोला वही सही है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे इस बार? वो भी कोशिश कर रहे हैं काफी ज्यादा। अपने को पसंद नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी नहीं आएगा, वो भगवान को बेच डाला, क्या आदमी आएगा? भगवान में मानते नहीं है वो तो कह रहे थे यहाँ से। सभी अभी अखबार में देखो, एनडीटीवी में देखो, कुछ भी में देखो, तो भगवान तो अच्छा लगता नहीं है उसको। तो हिंदू समाज भगवान से नाता तोड़ दे। चलो छोड़ो मेरी बात, यही बात सही है। बिल्कुल, यानी कि रोष है लोगों में। लेकिन फिर चुनाव से पहले वो यहाँ के वादा कर रहे हैं कि मैं आपको राम मंदिर फ्री में दर्शन कराऊंगा गुजरात की जनता को। उसका खजाना तो है ही नहीं। कहाँ से लाएगा वो? मेरे को बताओ। इतना दे दूँ, गरीब को इतना दे दूँ, कहाँ से लाएगा वो? अरे वो करा भी देगा तो उसके बाद सीएनजी वो करा भी देगा दर्शन फ्री में अयोध्या के, तो उसके बाद महंगा कितना कर देगा वो भी तो हमारे जानना है ना। 1500 रुपये का सिलेंडर लेके फिरेंगे क्या घर में? इसको कैसे देखते हैं? पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई फ्री के नाम पर, बाद में वो भगवंत मान पहुंच गए मोदी जी के पास कि हमें 1 लाख करोड़ दे दो सरकार चलाने के लिए। किसको दिया? नहीं, वो पहुंच गए ना। पहले तो कह रहे थे हम सारी सुविधाएं चलाएंगे, जैसे सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, फिर तो केंद्र के पास चले गए कि हमें पैसा चाहिए चलाने के लिए। हाँ, तो वो मांगेगा वो देंगे। पब्लिक को तुम गुमराह करते हो और बाद में भीख मांगते हो मोदी के पास, कहाँ दे देंगे? तो मोदी जाएगा 25 साल तक, बोलो मैं बोलता हूँ। उसकी पॉलिसी अच्छी है, उसकी विकास दिखता नहीं है इधर। विकास तो है, लेकिन ये अमेरिका में है ना, ये क्योंकि सब टैक्स भरता है ना, इसको लगता नहीं है कि महंगाई है। उसमें इधर लगता है कि गैस का सिलेंडर बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। इन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस उसको ध्यान देना चाहिए, तो ये महंगाई नहीं लगेगी। 100% बात है मेरी। मैं व्यापारी लोग हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं। महंगाई रुकनी चाहिए। बाकी सरकार भाजपा की आनी। भाजपा जाए बस। उसके अभी परिणाम उसका 80% वही है ना। कौन आएगा? वो आएगा ना। तुम अभी दोनों खड़ा है और तुम्हारे 10 आदमी हो तो कौन आएगा? तुम 10 में तुम आओगे, हम नहीं आएगी। ऐसी बात है ना। ये आपका क्या? हाँ, राजेश भाई नायक, कहाँ के रहने वाले? हिम्मत नगर। मैं आप इतना ही चाहता हूँ कि अभी जो बीजेपी सरकार है, वहीं पे जो स्त्री खुले में फिरती है रात को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजकोट है, जामनगर है, भावनगर है, वहीं पे हिम्मत नगर है, फिर ईडर खेर ब्रह्मा जहीं आदिवासी विस्तार है, वहीं कोई रेप गेप कुछ नहीं होता है। फिर आप सरकार कहते हैं कि हमारे आय की बिजली कम होगी, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर वो हमको कहाँ मिलेगा? हमारा इतना है कि पूरी 182 में 180 सीट आने वाली चाहिए बीजेपी की। आपने आदिवासी क्षेत्र का जिक्र किया। लगातार पिछले 4 साल से, जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, तब से देखा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वहाँ इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। तो इसके बदलाव को कैसे देखते हैं आप? उनको तो बच्चे को पढ़ाई करने के लिए चाहिए, वो फिर बच्चे पढ़ते हैं। अभी वो सर्वेंट में, गवर्नमेंट में IPS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। अपने वाले पढ़ाई में नहीं ध्यान देता है। अपने वाला तो खाना पीना ऐसा करना, बस इतनी ध्यान रखता है।
उसमें कुछ पता नहीं चलता उनको। कांग्रेस के एक विधायक हैं ललित वसोया, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो मन से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, चाहे बीजेपी को दे देना। तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि बीजेपी आ रही है इस बार। जो 60 साल से जो कांग्रेस थी उसको जो काम करना था तो अभी वो सीट पे गांधीनगर पे बैठने वाली थी। अभी 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अभी वो क्या करेगा। अभी वो इटली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, यहाँ से नरोडा तक जाए उतना कॉम्प्लेक्स बना के 6-7 बिल्डिंग है, वो भी उन्होंने इटली में भाड़े पे किराए पे दे दिया है। फिर वो बोलते हैं गुजरात में कुछ नहीं। गुजरात में इतना विकास होता है पर किसी को आँख में मालूम पड़ता नहीं है कि कितना विकास होता है। अब तो विमान बनने लगेंगे यहाँ वडोदरा में। विमान बनना लगेगा, फिर ट्रेन का डिब्बा बनने लगेगा, फिर ये हमारी ये उदयपुर वाली लाइन ब्रॉडगेज चालू हो गई, इतना विकास है। फिर आप पार्टी वाले को दिखना ही नहीं पड़ता क्या होता है। फिर वो कहते हैं बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे पैसे। अभी पंजाब वाले वो मांगा था ग्रांट, तो हमको ग्रांट दे दो। 1 लाख करोड़ जीतने के दूसरे दिन पहुंच गए थे मोदी जी, 1 लाख करोड़ दे दो सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के, पर उसने सरकार चलाने के तो बिजली मुफ्त कहाँ से देंगे, वो मैं बात करता हूँ। और साथ में जो क्राइम देख रहे हैं हम, पंजाब में क्राइम बढ़ गया है एकदम से आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही, वो कैसे देख रहे हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का लो एंड ऑर्डर तो है, आप पार्टी के जो केजरीवाल है उससे बात करें तो इसको वो बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी ये हम देंगे, वो पुलिस प्रोटेक्शन हम देंगे। पर उनमें केजरीवाल की सरकार बने तो देंगे ना, अभी तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं भी नंबर दे दूं, मेरा चाहिए तो कहीं 182 में 180 सीट का 75 सीट तो बीजेपी की आएगी। सर क्या नाम है आपका? मनोज कहाँ के रहने वाले हैं? दहगाम किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी बीजेपी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए सत्ता में बीजेपी? ये भी काम कर रही है सर। अच्छा, कांग्रेस के एक विधायक हैं ललित वसोया, उनका भी अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो स्टेज से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दे दो, यानी कि कांग्रेस भी अब मान चुकी है कि बीजेपी ठीक है। सही है ना, सही बता रहा है ना वो, उनको भी पता ही है बीजेपी आने वाली है। अच्छा, और क्या अपील करेंगे लोगों से कि किन मुद्दों पर वोट दें इस बार गुजरात चुनाव? गुजरात में विकास हो रहा है और कुछ नहीं, विकास हो रहा है गुजरात का।